प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सभी को मैं पास्टर सोलोमन जय मसीह कहता हूँ। आज हम क्रिसमस की कहानी के उस भाग में प्रवेश करते हैं जिसने हजारों सालों से लोगों को आकर्षित किया है। पूर्व से आए ज्योतिषी जो तारे का पीछा करते हुए राजा को खोजने आए। वे कौन थे? वे कहाँ से आए? और वो तारा उन्होंने देखा, लेकिन यरूशलेम के धर्मगुरुओं ने क्यों नहीं देखा? ये एक संयोग नहीं है मेरे प्यारे, ये परमेश्वर का मार्ग है। आज हम इसे 3 स्तरों पर समझेंगे। पहले इतिहास की स्तर पर कि वे कौन थे, दूसरा भविष्यवाणी की स्तर पर और देखेंगे कि तारे का रहस्य क्या था, तीसरा आत्मिक स्तर पर अर्थात दूसरों को क्यों दिखाई नहीं दिया लेकिन उन ज्योतिषियों को क्यों तारा दिखाई दिया, और अंत में ये हमारी जिंदगी को क्या सिखाता है। पहली चीज, हम ये ज्योतिषी कौन थे इतिहास की तर्क से हम देखेंगे। मत्ती उसका 2 अध्याय 1 वचन कहता है, जब यीशु यहूदियों के बैतलहम में पैदा हुए उस समय क्या हुआ? हेरोदेस राजा के दिनों में कुछ ज्योतिषी आए, और वो पूर्व के कुछ ज्योतिषी यरूशलेम के आए बोल के लिखा जाता है। पूर्व, यहाँ पर देखिए पूर्व अर्थात सामान्य रूप से पूर्व नहीं है, इसका अर्थ सामान्य रूप से पूर्व दिशा नहीं। बाइबल के इतिहास में ये इसराइल की यरूशलेम से पूर्व अर्थात इसराइल से पूर्व बाबुल पर्सिया का क्षेत्र है। दानियल के किताब में जब हम पढ़ते हैं, दानियल वहाँ पर थे। केवल दानियल नहीं, दानियल के समय में जो लोग इसराइल से उन्हें बंधुआई में लिए गए थे, ये बाबुल के इलाके को बंधुआई में गए थे। और वहाँ पर क्या होता है, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और उनके साथी जितने थे, परमेश्वर ने उनकी इतनी अभिषेक किया, उनको ऊंचाई पर लिया कि राजा ने दानियल को बहुत ऊंचा क्या बोल के दानियल के किताब 2 अध्याय 48 वचन कहता है, और उससे सब ज्योतिषियों का प्रधान बनाया गया। ये 2 अध्याय का दानियल की किताब 2 का 48 कहता है। यानी बाबुल में ज्योतिषियों की शिक्षा दानियल के हाथों से हुआ, और ज्योतिषियों को दानियल ने क्या सिखाई? मसीह की भविष्यवाणी की संभावनाएं को दिखाया, और उन्हें ये दिखाया कि मसीह जो उद्धारकर्ता आने वाला है, उनकी भविष्यवाणी के साथ साथ उनके जन्म में क्या क्या विषय होगा, और दानियल ने उन बातों को उनको सिखा के गया है। इन ज्योतिषियों की पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी वे इस बात का इंतजार में रह रहे हैं कि दानियल ने जो अपने चेलों को सिखा के गया, क्योंकि उसमें लिखा गया वो सब ज्योतिषियों का प्रधान हुआ करता था। मतलब जितने भी ज्योतिषी थे उनको सिखाता था, उनके गुरु हुआ करते थे, और वो उनके शिक्षा में वो अपने चेलों को ये सिखा के गए थे कि जो मसीहा आएंगे उनके आविर्भाव का चिन्ह क्या होगा और उनके आगमन में क्या क्या होगी, और वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी उम्मीद में वे ज्योतिषी पढ़ाई कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। इन ज्योतिषियों पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी खोज में लगे हुए हैं। वे अंधविश्वासी ज्योतिषी नहीं थे, लेकिन भविष्यवाणी की खोज करता थे। उन्हें एक वचन पता था कि इस्राएल में से एक तारा उठेगा। ये ज्योतिषी कौन थे? ये ज्योतिषी बाबुल पर्सिया क्षेत्र से आए हुए लोग थे। दूसरा, ये तारे का रहस्य को हम देखते हैं। ये कोई खगोल विज्ञान नहीं, लेकिन मसीह का राजत्व का चिन्ह था। जैसे कि हम पढ़ते हैं गिनती उसका 24वां अध्याय 17 वचन में हम पढ़ते हैं, बलाम उस दिन भविष्यवाणी करता है और कहता है, याकूब में एक तारा उदय होगा और इस्राएल में एक राजदंड होगा। ये कोई आकाशीय घटना की बात नहीं थी, बल्कि राजा के जन्म की भविष्यवाणी है। इसलिए जब उन्होंने तारा देखा, उनका प्रश्न यही था कि मत्ती 2:2 में वो कहते हैं, ज्योतिषी आके कहते हैं, जो यहूदियों का राजा जन्मा है वो कहाँ है?
क्योंकि हमने उसका तारा उदय होते देखा है। यानी तारा एक संदेश था। यह संदेश क्या थी कि राजा आया है और उस राजा का आगमन हुआ है। ध्यान दे, धर्मशास्त्री ये भविष्यवाणी जानते थे। जब हेरोदस ने इस बातों को सुना, ज्योतिषियों के प्रश्न को सुना, उसने धर्मशास्त्रियों को, गुरुओं को, धर्मगुरुओं को बुलाया और उन्हें पूछा कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ होना था। और वे छानबीन करते हैं, अपने धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं और वे कहते हैं कि यरूशलेम की बेतलेहम में, यहूदा की बेतलेहम में, बेतलेहम के बारे में वो कहते हैं। उन्हें ये पता था कि राजा का जन्म वहाँ पर होगा, लेकिन वे राजा की खोज में नहीं थे। उन्होंने कहा ये बेतलेहम में बोल के लिखा गया, लूका मत्ती उसका 2:5 में वो कहते हैं कि बेतलेहम में उनका जन्म होगा, लेकिन वे खुद नहीं चले। यानी उनके पास ज्ञान थी, उन्हें पता था, उन्हें स्टडी किए थे कि वो राजाओं का राजा की जन्म कहाँ होगा, राजाओं का जन्म में क्या होगा, कि आकाश में तारे दिखाई देंगे, उन्हें ये पता था। पर वो ये इच्छा नहीं किए कि जाकर हम देखेंगे। पहला चीज हमने देखा, वे ज्योतिषी कौन थे? ज्योतिषी बाबुल और पर्सिया के रहने वाले दानियल के द्वारा सिखाए गए पीढ़ी के पीढ़ी से आए हुए ज्योतिषी थे। दूसरा, ये तारा के रहस्य, तारा केवल उनको दिखाई दिया जो ज्ञान में नहीं थे, नहीं, जो खोज कर रहे थे उस भविष्यवाणी की खोज। तीसरी बात, इन तारों को क्यों दिखाई, दूसरों को क्यों वो तारा दिखाई नहीं देगा? क्योंकि तारा आकाश में नहीं, खोज में दिखता है। तारा सबके ऊपर था, अर्थात यरूशलेम के राजमहल के ऊपर था, याजकों के सभाएं के ऊपर था, धर्मशास्त्रियों की बैठक के ऊपर वो था। फिर भी यात्रा शुरू किसी ने नहीं की, केवल उन ज्योतिषियों ने, पूर्व देश की उस ज्योतिषियों ने यात्रा शुरू की। क्यों? क्योंकि वे खोज रहे थे। वे आते हैं और पूछते हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ है। बाइबल में प्रकाश हमेशा खोजने वालों को ही मिलता है। इसलिए यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय 13 वचन कहता है, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे, जब तुम सारे मन से मुझे ढूंढोगे तब मुझे पाओगे। यानी तारा सबके लिए था, पर दिखा उन्होंने जिन्होंने खोज में थे। दिखा केवल उन्होंने जो उनकी संधान कर रहे थे। धर्म परंपरा बन सकती है, लेकिन खोज जीवन बनती है। आज जब धार्मिक ज्ञान हमारे पास है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम भूखे और प्यासा नहीं हैं, हमारा धार्मिक ज्ञान कुछ काम की नहीं है। हमारे पास अनेक डिग्री हो सकती है, बाइबल की डिग्रियाँ, हम अच्छे बाइबल कॉलेज में पढ़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी जब हमारे जीवन में हम गुप्त बातों को, परमेश्वर के निगूढ़ विषयों को ढूंढने के लिए कोशिश नहीं करते, तब हमारे जीवन में उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहेगा। चौथी बात, उनका आना केवल यात्रा नहीं था, ये भविष्यवाणी का प्रथम नमन था कि ये ज्योतिषी आए, घर में गए, बच्चे को देखा और दंडवत क्या बोल कर लिखा जाता है। मत्ती उसका 2:11 में कहा जाता है, वे घर में गए और बालक को देखा और उसको दंडवत किया। उनके दंडवत करना दुनिया की ओर से प्रथम सम्मान था। और उनके उपहार को देखिए, वो क्या क्या लाए हैं। वे सोना जो राजा के लिए दिया जाता था, लोवन जो याजक का प्रतीक है, गांधरस जो बलिदान के लिए उपयोग होता था या बलिदान की प्रतीक है, और वे सारे ले क्या, इससे बड़ा प्रतीक क्या? भजन संहिता उसका 72 10 और 11 वचन कहता है, तरसीस और द्वीपों के राजा उपहार लाएंगे और सब राजा उसके आगे दंडवत करेंगे। यशायाह की किताब उसका 60 अध्याय 6 वचन कहता है, वे सोना और सुगंधर लाएंगे और यहोवा की स्तुति प्रकट करेंगे। यानी बेथलेहम में उस भविष्यवाणी पूरी हो रही है, यीशु के जन्म में उस भविष्यवाणी पूरी है, और यीशु के जन्म में वो तारा का दिखने के द्वारा परमेश्वर की दिया गया वचन पूरी हो रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, वे लोग कौन थे? वे ज्योतिषी, मैं फिर से कह रहा हूँ, वे ज्योतिषी दानियल की शिक्षा पाए हुए पीढ़ियों की पीढ़ी है। ये तारा
उनको केवल दिखाई दिया जो तारा की खोज में थे, ज्ञान में नहीं। तारे के ज्ञान सभी के पास था, लेकिन खोज में थोड़े लोग थे। तीसरा कि वो तारा भविष्यवाणी की पूर्ति है। तो हमारे जीवन के लिए हम क्या सीखते हैं? ये कहानी सिर्फ सुंदर जानकारी नहीं, ये जीवन बदलने वाली दिशा देती है। पहला चीज़, प्रकाश हमें नहीं मिलता, हम उससे खोजते हैं। परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के प्रकाश हमें ऑटोमेटिक नहीं आता है। तारा सबके लिए था, लेकिन पहचान खोज में है। आज सवाल यह है, क्या मैं सिर्फ धर्मशास्त्री हूँ जो जानता हूँ, या ज्योतिषी हूँ जो खोजता हूँ? धर्मशास्त्री, धर्मगुरु वो जानते थे बहुत बातों को, लेकिन खोजना कौन खोजते थे? ज्योतिषी खोजते थे। अपने जीवन में आज आप किस चीज़ को खोज रहे हैं? राजा या जानकारी? आप राजा की खोज शुरू करेंगे, तारा आपको देखने लगेगा। आप परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर आपको दिशा दिखाएंगे। परमेश्वर की खोज करें। दूसरी बात, वचन से दिशा मिलता है, खबरें से नहीं। ज्योतिषियों ने तारे को गिनती 24:17 से समझा। वे, क्योंकि वो धर्मशास्त्र को पढ़े हैं, उनको सिखाया गया है कि मसीह का आगमन में क्या होगा, और वे जानते हैं। उन्होंने वचन से अर्थ को निकाला। आपके जीवन में दिशा की उलझन के समय में फ़ोन नहीं, बाइबल खोलिए। निराश की समय में आप लोगों के पास मत बैठिए, प्रभु के पास बैठिए। आपके जीवन में दिशा की उलझन के समय में हमेशा बाइबल को, प्रभु का वचन को दें। रोशनी वचन में ही है। आज जब हम नहीं, आज हम देखेंगे गिनती 24:17 और भजन 72 को खोलिए और आपको राजा की महिमा को दिखाई दिया जाएगा। तीसरी बात, ज्ञान अगर कदम ना उठाए तो अंधकार हो जाएगा हमारे ज्ञान। जब ज्ञान अगर कदम ना उठाए तो अज्ञान हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। धर्मशास्त्रियों ने सही उत्तर दिया उस दिन, लेकिन कदम नहीं उठाया। वे नहीं गए, धर्मशास्त्रियों ने नहीं गए बेतलीम को उस बालक यीशु को दंडवत करने के लिए। आपको क्या पता है? आपको क्या लगता है क्यों वे नहीं गए? क्या वे नहीं जानते थे यीशु मसीह उस बालक की जो जन्म है महान है? वे जानते हैं, फिर भी वे नहीं जाते। कि वे कहते हैं कि मैं जानता हूँ और मैं चलूँगा, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ इस परिस्थिति से निकाल जाइए। मैं जानता हूँ क्या कहता है कि आप प्रभु में बढ़ना नहीं चाहते हैं, आप परमेश्वर को और अधिक जानना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना नहीं चाहते हैं। आज एक निर्णय लीजिए कि मैं खोज करूँगा और परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करूँगा। जो सीखा है उस पर आप कदम लीजिए। चौथी बात, हमारे सभी का एक छोटा कदम होनी चाहिए। किसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए एक छोटा सा कदम ही काफ़ी है। ज्योतिषों की यात्रा को देखें, ये केवल 3 उपहार नहीं, भजन 72, यशायाह 60, गिनती 24 की पूर्णता है। आपकी एक छोटी खोज आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना को खोल सकती है। आज छोटा कदम उठाइए। शुरुआत परिपूर्ण नहीं, ईमानदारी होनी चाहिए, और परमेश्वर वहाँ से हमारे जीवन में कार्य को करेंगे। पांचवी बात, जानना केवल काफ़ी नहीं है। आप निकट में आए और दंडवत करना सीखें। ज्योतिषी यरूशलेम जानने नहीं आए थे, वे यरूशलेम से बेतलेहम इसलिए गए कि वो दंडवत करें। क्या मैं यहाँ जानने आया हूँ या झुकने आया हूँ? जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब आप परमेश्वर के चरण में आते हैं, कि आप जानने के लिए जाते हैं या दंडवत करने के लिए, झुकने के लिए जाते हैं? उपासना
ज्ञान का अंत नहीं, शुरुआत है। बहुत बार लोग जब ज़्यादा पढ़ाई कर देते हैं, ज़्यादा जब उनको बाइबल कॉलेज की डिग्रियां हो जाती है या समाज में या सरकारी पदों पे रहते हैं, वे दंडवत होने के लिए शर्माते हैं। उनको लगता है मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा बड़ा व्यवसायी हूँ, मेरा गांव में बड़ा नाम है, मैं क्यों दंडवत होकर प्रार्थना करूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु के दास, ज्ञान का अंत नहीं होता है जब हम दंडवत करते हैं, लेकिन ज्ञान का अंत तब होता है जब हम दंडवत नहीं करते हैं, परमेश्वर के चरणों में अपने झुकते नहीं। लेकिन जब हम दंडवत करेंगे, हम परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करेंगे, हमारे ज्ञान और विकसित होगा, हम प्रभु को जानते जाएंगे। प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद करें कि हम परमेश्वर का दंडवत करें, उनकी आराधना करें। मैं फिर से दोहराता हूँ, आज हमने देखा कि ज्योतिषियों को ही क्यों तारा दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वे उस तारा का खोज में थे। दूसरा कि वे लोग कहाँ से आए थे? वे लोग बाबुल पर्सिया से आए थे, उस इलाके के लोग थे। अर्थात वो यहूदी नहीं थे, लेकिन गैर यहूदी होते हुए भी वे उस भविष्यवाणी को पूरा करने देखें। तीसरी बात, उनके यात्रा के द्वारा भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रभु हम सभी को इस छोटे से वचन के द्वारा आशीर्वाद करें। जब आप हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े नहीं हैं, कृपया आप जुड़िए और हमें सब्सक्राइब करें। और जब आप इस वचन के द्वारा आशीषित पाएं, अधिक से अधिक लोगों को इस वचन को सुनाइए। धन्यवाद। प्रभु सभी को आशीर्वाद दे। आमीन।